आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। भाई देखो, मैं तो बनाता हूँ ऐसी वीडियो, देखनी है देखो, नहीं तो भाड़ की भट्टी में जाओ, जाके अपनी ऐसी तैसी कराओ। मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसी ही बनाता हूँ वीडियो। लाइक करनी है करो, नहीं करनी मत करो। देखो, ये डिटर्मिनेंट का 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सीखेंगे। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सपोज मैं बोल रहा हूँ एक मैट्रिक्स है ए 3/3। इस मैट्रिक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ए का इन्वर्स। मतलब एक मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ 3/3 और 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का लाइक इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। बट मैट्रिक्स निकालने से पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। कोफैक्टर माइनर तो हम लोग एडजॉइंट के अंदर ही सीख लिए। तो अगर एडजॉइंट का वीडियो यहाँ पर कॉर्नर में आ रहा होगा, एडजॉइंट ना जाने हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले और एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या हमेशा निकलता है? क्या हर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स है? मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट से बोलेंगे ऐसा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं, या फिर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? इसका कुछ रिक्वायरमेंट, इसके कुछ कंसिडरेशंस हैं। क्या रिक्वायरमेंट या कंडीशंस हैं उनके? तो उसके पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स का और एक टाइप जानना पड़ेगा हमको कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। भाई स्पेलिंग आजकल बहुत गलत हो रहा है। सिंगुलर, ओके, हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वो होता है जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकाले तो वो डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एज सिंपल एज द नेम इंडिकेट्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होते, इनका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें पहला बात तो देखना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। नॉन सिंगुलर माने जिसका डिटर्मिनेंट करके 0 नहीं आएगा। अगर हम लोगों को कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने दिया गया है, हम लोग अगर पहले ही चेक करके देख ले कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा आ रहा है, तो तुम्हें सपोज कोई एक मैथ बोला गया कि देयर इज अ मैट्रिक्स ए, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने से पहले तुम चेक कर लो कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो तुम लिख देना डायरेक्टली कि इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कैसे कैलकुलेट करें। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम लोग मैथ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमें हर एक न्यूमेरिकल जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कोई इन्वर्स का मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, और एक बात, हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। अब ऑब्वियस सा बात है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। तो एक पहले 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के देखते हैं, फिर 3/3 का एग्जांपल देखेंगे एज यूजुअल हमारे सिलेबस के मुताबिक। तो ये वाला आइडिया याद रखो कि कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ दूसरा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ ए एक n/n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली, इसके साथ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से एक nth ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द इन्वर्स ऑफ ए। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एकदम सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बोल दूं कि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाई डेट ए। बस, मतलब एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स आएगा उसके हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा ए इन्वर्स क्या होता है। यहीं पर देखो सिंगुलर मैट्रिक्स का सिग्निफिकेंस है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो ये तो नीचे तो 0 बन जाएगा, तो एक फ्रैक्शन के नीचे 0 आना मतलब तो अनडिफाइंड हो जाना होता है। इसीलिए हमें उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन 0 चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पर एडजॉइंट ए का रिक्वायरमेंट है, तो एडजॉइंट ए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। तो पहले एक 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें कि एक मैट्रिक्स है 2 - 2 4 और 3, इसका नाम लेते हैं बी। इस मैट्रिक्स का हमें सपोज इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। उसके लिए क्या होता है, दिस इंटू दिस, 6 - -8 मैंने हो गया 6 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 14।
दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लिख देंगे हम लोग देयरफॉर बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट्स। ये हमें लिखना पड़ेगा हर एक न्यूमेरिकल में। सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने के बाद हमें ये कैलकुलेट कर मतलब ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करके फिर दिखाना पड़ेगा नॉन सिंगुलर आया तो वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में निकालेंगे बी का एडजॉइंट ऑफ बी। हमें पता है कि 2x2 मैट्रिक्स में हम लोग डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों नंबर का हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इन दोनों नंबर का हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, ये +2 और ये -4 हो जाएगा, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, सॉरी बी इनवर्स होगा, हम ए इनवर्स का फॉर्मूला में लिख देते हैं एक बार, बाई डेट ए। तो बी इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट बी बाई डेट बी, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट बी मतलब ये सारे एलिमेंट्स। तो हम लोग अगर डेट बी को सामने 1/14 लिखे, उसके साथ एक मैट्रिक्स आएगा 3 2 -4 2। अभी हर एक एलिमेंट को हम लोग डिवाइड कर भी सकते हैं, अंदर इसको अगर 14 को डाल दे तो क्या आ जाएगा 3/14, 2/14 कटाकटी करके हो जाएगा 1/7, यहाँ पर हो जाएगा -2/7, यहाँ पर हो जाएगा 1/7, हो गया, यही आंसर है। दिस इज द मैट्रिक्स दैट इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स निकालना, बट ये वाला स्टेप हर एक न्यूमेरिकल में हमें करना ही है, पहले चेक फिर सॉल्यूशन। चेक हर एक मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पर भी तुम्हें इन्वर्स निकालने देगा तुम्हें पहले चेक करना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम सॉल्यूशन वाले स्टेप में आओगे। तुम्हें पहले तो प्रूफ करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने, ये प्रूफ करने के बाद हम लोग इसमें आएंगे इन्वर्स निकालने के फॉर्मूला में। ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अभी आता है 3x3 मैट्रिक्स में। तो एक ये 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट ए निकालेंगे। डेट ए निकालने का यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट वे कौन सा होगा, देखो कॉलम 1 या फिर रो 3, तो ये सभी कर लो। देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो से जल्दी आए, हम लोग सपोज रो 3 में कर रहे हैं, तो ये जीरो हट गया, मतलब साइन पहले चेक करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये +5 रहेगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 5 के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम रिमूव कर दो, 2 1 2 माइनस दिस विल ऑल्सो बी 0, तो 2 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 10, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमें लिख देना है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अभी आते हैं हम लोग स्टेप्स में। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या था, 3x3 स्टेप के लिए हम लोगों ने पहले ही बोला था कि भैया चलो एक ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लगा दो पहले ही, और साइन लगा दो, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले ट्रांसपोज फिर साइन, फिर हमें इंडिविजुअल लोकेशन वाइज माइनर्स कैलकुलेट करना था। 1 के लिए माइनर क्या आएगा, 5 2 10 -0, तो 10 आ गया। 2 के लिए माइनर क्या आएगा, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा दो, 5 0 0 4 0, ये भी 0 हो गया। 3 के लिए क्या आएगा, 0 0, ये पूरी 0 बन गया। ऐसे हर एक स्टेप को मैं वीडियो में दिखा नहीं रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, इस 0 के लिए क्या आएगा, देखो इस 0 के लिए आएगा ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, 5 2 10 -3 0 0, तो ये भी 10 हो जाएगा। फिर आ रहा है ये 2 के लिए, 2 के लिए क्या आएगा, ये बीच का कॉलम और ये एक रो बीच का हट जाएगा, 5 1 5 -0, तो ये 5 आ जाएगा। 4 के लिए होगा 0 0 0 हो गया। अच्छा, इस 0 के लिए 4 2 8 -3 2 6, 2 हो जाएगा। इस 0 के लिए 4 1 4 -0, 4। 5 के लिए 2 1 2 -0, तो 2 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने से क्या आएगा, ये रो को कॉलम बना देंगे, 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए बाई डेट ए। तो डेट ए को पहले हम लोग एक बार सामने 1/10 देकर लिखते हैं, और मैट्रिक्स को लिखते हैं 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अभी हर एक एलिमेंट को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 1/5 0 1/2 -2/5
0 0 1/5. दिस मैट्रिक्स इज द इन्वर्स ऑफ ए. हाँ, कुछ कुछ जगह पर तुम्हें आंसर में ये भी स्ट्रक्चर दिखेगा कि फ्रैक्शन ना करके बाहर ही डेट ए को 1 बाई करके रख दिया गया. ये भी सही है, ये भी आंसर सही है, बट इसका कर लेना बेटर होता है कि हम लोग जितना सिंप्लीफाइड आंसर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करना हमेशा, हर एक न्यूमेरिकल में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करना होता है. तो ये हो गया 2 टाइप के न्यूमेरिकल बेसिक ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इसके बाद इसका एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल आता है जो करके एक एग्जांपल दिखा देते हैं. एक स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल इनवर्स के अंदर ही आता है जिसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी यूज होने वाला है. देखो ये एक वैसा न्यूमेरिकल का एग्जांपल है जहां पर हमें ए दिया हुआ है और एक वेरिफिकेशन करना है हमें पहले. ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू ए नल मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. जब तुम्हें ऐसा कोई प्रूविंग के बाद ऐसे हेंस फाइंड ए इनवर्स बोला जाएगा तब उसको निकालने का तरीका अलग होता है. कैसे निकालेंगे इस पार्ट को ध्यान से देखो. ये वाला सेक्शन में मतलब यह तुम नॉर्मली इसको वेरीफाई कर लोगे. इसका वेरिफिकेशन का न्यूमेरिकल्स हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसे न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन इनवर्स के मैथ में जब तुम्हें ऐसा वेरिफिकेशन के बाद बोलेगा कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, तब तुम जो नॉर्मल ए इनवर्स का फॉर्मूला था क्या, एडजॉइंट ए बाई डेट ए, उसको यूज करके हम लोग नहीं निकालेंगे. हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे और इसीलिए ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए ये वाला टाइप आने का चांस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का स्किल दिखाना है प्लस ए इनवर्स का सेंस दिखाना है कि यहाँ से भी वो कैलकुलेट करना पॉसिबल है. तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग ये फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं. क्या क्या, पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं. ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, ऐसा होगा. इसमें भी वापस सेम वही रो इंटू कॉलम. डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते हैं क्या आ रहा है, ये आएगा ए स्क्वायर. फिर कैलकुलेट कर लेते हैं ए क्यूब क्या आएगा. ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज दिस मैट्रिक्स, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6. इसके साथ हमें वापस ए को ही मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2. अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दैट इज दिस मैट्रिक्स. तो हमें ए स्क्वायर मिल गया, ए क्यूब मिल गया. अभी हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं हमें जो प्रूफ करना है. ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, इसमें अगर हम लोग पुट करें अभी सारे वैल्यूज़ तो वो कैसे दिखने वाला है. सो दिस इज द टोटल थिंग दैट वी नीड टू प्रूव. क्योंकि ए स्क्वायर एक 3/3 मैट्रिक्स था तो ए स्क्वायर भी 3/3 आएगा, ए क्यूब भी 3/3 आएगा, तो श्योरली आई भी एक थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला है. तो ये हो गया टोटल एक्सपेंशन. इसको अभी सिंप्लीफाई करने के बाद सबके अंदर क्या आएगा, सबको हम लोग अगर प्लस माइनस इंटू करके देख लें, मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ अभी, हमारे पास जो प्रूफ करना था दैट इज नल मैट्रिक्स वो प्रूफ हो जाएगा. वो स्टेप में नहीं जा रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस्ड हो चुका है प्रीवियस वीडियोज़ में. तो ये तो प्रूव हो गया कि इट इज़ नल मैट्रिक्स प्रूव्ड. लेकिन इससे हम लोग अभी ए इनवर्स कैसे निकालें, इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके पहले हमें ए इनवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है. जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ए के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके तो आई आने वाला है, राइट. लेकिन अगर हम लोग ए स्क्वायर के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो क्या है, जैसे कि नॉर्मल बेस सेम रहने से मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, वही प्रॉपर्टी फॉलो होगा यहाँ पर नॉर्मल एक्सपोनेंट्स इन पावर्स का, दैट इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा. अगर ए क्यूब के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स को, दैट विल बी ए स्क्वायर. और अगर हम लोग ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो ए इनवर्स ही आने वाला है. मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स करो तो भी सेम आएगा, राइट. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग और नॉर्मल जो एडजॉइंट ए बाई डेट ए करके हम लोग ए इनवर्स निकालते थे उसको और यूज़ नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करके निकालेंगे. क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को. तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर पावर सब का एक करके कम जाएगा जैसे कि यहाँ पर होता था. ए क्यूब के साथ ए स्क्वायर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आने वाला है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ए आने वाला है, प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करके तो आई आने वाला है, माइनस आई के साथ इनवर्स मल्टीप्लाई करके सिर्फ इनवर्स ही आने वाला है. और नल मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो नल ही आने वाला है. देखो इनवर्स मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन थोड़ा चेंज हुआ, सबका पावर एक करके कम गया हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का. तो अभी हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स, राइट. तो इस टर्म को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजते हैं. तो दैट विल बी -4a इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस ए स्क्वायर, 6a इधर आ गया तो प्लस 6a एंड माइनस 9i. अभी माइनस को इधर भेज देंगे तो सबका साइन ऑपोजिट हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i. यहाँ पर अभी अगर ए इनवर्स निकालना तो 4 को इधर भेज देते हैं, तो फिर ए इनवर्स विल बी 1/4 इंटू
ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अभी देखो हमारे पास इन तीनों का वैल्यू है, ए स्क्वायर का भी वैल्यू है, 6a का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और i तो हमें पता है थर्ड ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पुट करते हैं सबको 1/4। सो दिस विल बी द टोटल एक्सपेंशन। अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। ये मैट्रिक्स एज यूजुअल सेम रहेगा, सामने कोई चीज़ मल्टीप्लाइड नहीं है। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। दिस मैट्रिक्स विल बी 6 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12, और इसमें सब के सब में 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अभी सबको सिंपली हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे लोकेशन वाइज जैसा होता है मैट्रिक्स में। क्या होगा 1/4, 6 माइनस 12 आ जाएगा माइनस 6 प्लस 9 आ जाएगा 3। सिमिलरली -5 माइनस ऑफ -6 माने +6 हो जाएगा, तो -5 प्लस 6 विल बी 1 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। सिमिलरली बाकी सब एलिमेंट्स हम लोग अगर इन एलिमेंट से इसको माइनस और इसको प्लस करें तो क्या आएगा, देखो ये आएगा टोटल आंसर। इस एक्सपेंडेड इस एक्सपेंशन का टोटल आंसर इतना आएगा, तो ये हमारा निकल गया ए इनवर्स। तो ऐसा एक मैथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में क्या करना पड़ा हम लोगों को, हम लोग देखो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन था उसको यूज़ करते हुए ए इनवर्स कैलकुलेट किए। डायरेक्ट जो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए बाई डेट ए, उससे नहीं किए। तो हम लोग यहाँ पर चेक भी नहीं किए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो वेरिफिकेशन तुमको दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे तुम्हें बोला रहे कि हेंस फाइंड ए इनवर्स, तो तुम्हें ऐसे ही प्रूफ करना है। ये रूल है, ये एनसीईआरटी में ये रूल दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड से ये रूल फॉलो करने बोला गया। कौन से मैथ के लिए, जहाँ पर तुम्हें वेरिफिकेशन के बाद निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। वेरिफिकेशन के बाद अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालने बोले तो तुम नॉर्मल फॉर्मूला से मत निकालो, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इनवर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स थे वो डिस्कशन। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।